जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेल चैप्टर्स को ही लेकर। हमने सेल चैप्टर में कवर किया था सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन यानी कंपोनेंट ऑफ सेल और प्रिंसिपल ऑफ सेल और सेल के बारे में हिस्ट्री ऑफ सेल्स, ये सारी चीज़ हम लोग देखे थे। आज हम बात करेंगे डीएनए और आरएनए की। तो देखते हैं डीएनए आरएनए क्या है। तो डीएनए और आरएनए पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी बहुत उससे थोड़ा पीछे चलेंगे। क्या? तो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड ये पीछे वाले आप जब वीडियो देखेंगे न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में हमने पढ़ाया था क्रोमेटिन। जो क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन का कोई रंग नहीं होता है और क्या होता है उसमें, ये क्या होता है, धागे नुमा संरचना पाया जाता है। और वही धागे नुमा संरचना क्या होता है, वो आगे चलकर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड बनाता है। और न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, आरएनए, डीएनए और आरएनए। तो चलिए, न्यूक्लिक एसिड कितने तरह के होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं। कौन कौन? तो ये होते हैं डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ये क्या होता है? तो ये इसको बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आगे बात समझे? चलिए, तो इसमें से हम किसको लेकर बात करें? तो पहले हम लोग डीएनए को लेकर बात करेंगे। जब इसकी पूरी कहानी हम लोग पढ़ लेंगे तब क्या होगा, इसकी कहानी हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डीएनए को लेकर। न्यूक्लिक एसिड कितने तरह के? तो न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के। कौन कौन? डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलिए, डीएनए क्या है? तो यहाँ पे देखते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। अब ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है प्लांट सेल में। कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में। इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि इट इज़ फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है, ऑफ द प्लांट सेल। समझ में आ गया? चलिए, ये और कहाँ कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में तो पाया जाता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम आगे बात करेंगे, फिलहाल यहाँ पे देखते हैं। चलिए, उसके बाद और किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसमें डबल हेलिक्स पाया जाता है। डबल हेलिक्स यानी द्विकुंडल क्या पाया जाता है? द्विकुंडल पाया जाता है। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड।
हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। एक एक चीज़ को आप लोग पॉइंट टू पॉइंट आप लोग याद करते चलिएगा तो बहुत अच्छा से याद रहेगा। उसके बाद इसमें क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं इसकी। नाइट्रोजन बेस, हाइड्रोजन बॉन्ड और डबल हेलिक्स क्या है। चलिए फिलहाल ये चीज़ आप लोग देख लीजिए पॉइंट टू पॉइंट आप लोग। चलिए इसको मिटाते हैं अब। चलिए देखते हैं डबल हेलिक्स ये ऐसे बना होता है। समझ में आ गया। चलिए इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन बेस पाया जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। चलिए किसको देखते हैं, यहाँ पे इसमें होता है ATCG, ठीक है। ये पाए जाते हैं नाइट्रोजन बेस, इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन बेस, ठीक है। चलिए ये आप देख रहे हैं ना, इसमें से हम इसको निकाल रहे हैं। देखिए ये हो गया डबल है ना, तो इसको बोलेंगे डबल, ठीक है। नहीं इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी ATCG ये क्या है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम यहाँ से यहाँ तक को बोलेंगे नाइट्रोजन बेस। क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन बेस। अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, इससे डीपली हम जा रहे हैं। नाइट्रोजन बेस, ठीक है। नाइट्रोजन बेस दो तरह के, प्यूरिन, पिरीमिडीन, प्यूरिन दो तरह से और पिरीमिडीन 3 तरह से। इसको बोलते हैं एडोनिन, इसको बोलते हैं गुआनिन, गुआनिन। इसको बोलते हैं साइटोसिन, इसको बोलते हैं थाइमिन, और इसको बोलते हैं यूरेसिल। क्या बोलते हैं, यूरेसिल। क्या हम लोग देखें कि ये डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स किसको बोलते हैं, देखिए तो ये एक हेलिक्स और ये 2 हेलिक्स, 1 2 है ना डबल हेलिक्स, तो इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स। चलिए ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ये जो नाइट्रोजन बेस होता है ना, नाइट्रोजन बेस यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई याद रखिएगा। यहाँ से ये जो यहाँ से है और यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होती है, तो ये हो जाती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। समझ में आ गया। यानी नाइट्रोजन बेस की लंबाई कितनी होती है, तो नाइट्रोजन बेस की लंबाई होती है ये 34 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद देखते हैं कि AT और GC, यदि हम लिख रहे हैं AT और CG, यानी इन दोनों के बीच की लंबाई कितनी होती है, तो इन दोनों के बीच की लंबाई होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्या चीज़, यानी
यानी एक नाइट्रोजन बेस के अंदर कितना होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ गया। और ये पूरे नाइट्रोजन बेस जो होता है उसकी कुल लंबाई कितनी होती है, तो होती है 34 यानी 34 एंगस्ट्रॉम। चलिए ये तो बात हो गया। इसकी डायमीटर कितना होता है, ठीक है। तो इसकी डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ये बहुत अच्छे से समझिएगा कि जो नाइट्रोजन बेस होता है ATGC जो इसमें भरा रहता है वो क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। और ATGC की लंबाई कितनी होती है, तो ATGC की लंबाई होती है आपको 34 एंगस्ट्रॉम। और एक यहाँ पे ATGC के बीच की जो लंबाई होती है 30 यानी 3.4 एंगस्ट्रॉम। और ये डबल हेलिक्स का जो होता है यहाँ पे इसका डायमीटर कितना होता है, तो इसका डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम। चलिए यहाँ पे नाइट्रोजन बेस में थोड़ा डीपली जाते हैं तो यहाँ पे प्यूरिन और पायरिमिडीन पाया जाता है। प्यूरिन में दो आता है, एडोनिन और गुआनिन। तो इसको बोलते हैं ए से एडोनिन और इसको बोलते हैं थाइमिन। यहाँ पे देखिएगा AT, तो ए से यानी एडोनिन थाइमिन, और उसके बाद CG, तो इसको बोलते हैं साइटोसिन और गुआनिन। क्या चीज़, एडोनिन थाइमिन और साइटोसिन गुआनिन। तो यानी एडोनिन क्या है, तो एडोनिन है प्यूरिन। एडोनिन क्या है, तो ये है प्यूरिन, ठीक है, ये है प्यूरिन। अच्छा ये है प्यूरिन। साइटोसिन ये है पिरिमिडीन। अच्छा गुआनिन क्या है, तो गुआनिन है प्यूरिन। और ये थाइमिन क्या है, तो थाइमिन है पिरिमिडीन। यहाँ पे याद रखिएगा ये चीज़, समझ में आ गया। हाँ, और उसके बाद जब RNA हम लोग पढ़ेंगे तो RNA में हम लोग को पढ़ेंगे कि पिरिमिडीन कैसे कन्वर्ट कर देता है, कि पिरिमिडीन का एक जो पार्ट्स है वो कैसे कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो उसके स्थान पे आता है, जिससे क्या होता है RNA उसको समझ में आते हैं। चलिए तो इतनी बात समझ में आ गई। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, इसमें नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। इसकी लंबाई 30 कितना होता है 34 एंगस्ट्रॉम होता है। और उसके बाद यहाँ पे एडोनिन थाइमिन और साइटोसिन गुआनिन पाए जाते हैं। ये इतनी बात समझ में आ गई। चलिए उसके बाद यहाँ पे इसका डायमीटर कितना होता है, तो इसका डायमीटर कितना होता है, तो इसका डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इसके लेंथ यानी यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को बोलते हैं ईच टर्न लेंथ। क्या बोलते हैं, ईच टर्न लेंथ। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ईच टर्न लेंथ, यानी ईच टर्न लेंथ कितना होता है, यानी प्रत्येक की लंबाई कितना होता है, तो प्रत्येक का लंबाई होता है 34 एंगस्ट्रॉम। इसका भी 34 एंगस्ट्रॉम, इसका भी 34 एंगस्ट्रॉम, इसका भी 34 एंगस्ट्रॉम। समझ में आ गया। यानी इसको हम देखते हैं तो DNA के अंतर्गत ये सारा चीज़ पढ़ते हैं और इसमें क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये हमने कवर पीछे किया था। और उसके बाद से ये क्या क्या होते हैं ये सारा चीज़ हमने बताया।